तुम अभी उस पे अटके हो, तुम्हें मैंने फैक्टराइजेशन वाले क्वेश्चंस करवाने हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वो सारे फॉर्मूलाज वो करवाने हैं, वो तुम सारे क्वेश्चंस याद करोगे। पहले तुम वो बोले तो कंप्लीट कर लो। तो 3 मार्क्स का हमें जरूरी आना है। फिर रिमाइंडर थ्योरम बेस्ड, फैक्टर थ्योरम बेस्ड स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स जो आती हैं वो करने हैं हमें। एक्सक्यूजेस तो आप मुझे वो दो ना, जो मैं आपके एक्सक्यूजेस बाय कर सकूं कि ठीक है, नहीं किया ना सी। तुम एक्सक्यूजेस वो दे रहे हो जो वैसे ही नहीं चलेंगे। कल लास्ट क्वेश्चन कौन सा करवाया था? लास्ट क्वेश्चन कौन सा था? एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स माइनस वन, है ना? फिर आप क्वेश्चन लिखो। एक ऐसा ही क्वेश्चन है कि अगर ए प्लस बी माइनस सी इज इक्वल टू 5, एंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 29, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस सी क्यूब प्लस 3 ABC। थोड़ा सा वेरिएशन के साथ ये फॉर्मूला मिला है जो मैं कल तुम्हें कह रही थी। आज ये चैप्टर मैं खत्म करवा दूंगी, तो कोई आ रहा है नहीं आ रहा है, आई एम नॉट बॉदर्ड, जो आ रहे हैं उनका काम आगे करवाऊं। ताहिरा कल साइंस क्लास में नहीं आई है ना? ये अच्छा काम है। हाँ जी, इसमें क्या होता है? फॉर्मूला आपका वही रहेगा। जब आप इसको सॉल्व करोगे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस सी क्यूब इसलिए आया बिकॉज दिस इज माइनस सी, और -3 इंटू ए इंटू बी इंटू -c हो गया। सो दिस विल बी ए प्लस बी प्लस सी। यहां पर भी -c हो जाएगा, ए प्लस बी -c। और यहां पर जब हम स्क्वायर करते हैं तो वो तो प्लस में ही आएगा। बट यहां पर इफ यू मल्टीप्लाई इट विल बी -ab प्लस BC एंड देन प्लस AC। यही रहेगा आपके पास। ठीक है। अब आपने यहां पर a प्लस बी माइनस सी का तो वैल्यू पुट कर दिया विच इज 5, ए स्क्वायर 29, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो अगर आप माइनस कॉमन लेते हो तो AB माइनस BC माइनस AC आ जाता है। इतना क्लियर हो गया? फिर मैंने आपको कहा था कि यू विल यूज दिस फॉर्मूला। स्क्वायर का फॉर्मूला इसमें यूज होता है टू गेट आइदर ऑफ दिस वैल्यू और दिस वैल्यू। क्या होगा ये? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 AB। 2 ए, 2 ए, बी। 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 2 ए, बी
प्लस 2ab -2bc -2ac। समझ में आ गया नहीं है? तो a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इज 5 का स्क्वायर। a प्लस बी प्लस सी ये स्क्वायर में है तो यहाँ पे 29 लिखोगे, प्लस 2 कॉमन लोगे, ए बी -bc -ac हमारे पास आ जाएगा। सो दिस विल बी -2। ये वैल्यू -2 आती है। कैलकुलेशंस करो और देखो। आप लिखोगे 25 -29 डिवाइडेड बाय 2 इज ए बी -bc माइनस। तो ये हमारे पास आ गया 529 माइनस ऑफ -2। दिस इज द आंसर। क्लियर हो गया सबको? इसकी वैल्यू पुट की, ये यहां से निकाली। तक क्लियर हो गया सबको? ठीक है, नेक्स्ट लिखो। अब है अदर वे राउंड चलना है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिया हुआ है 13, ए बी दिया हुआ है 6। दे से फाइंड द वैल्यू ऑफ ए प्लस बी एंड ए माइनस। अब तक हमने फॉर्मूला यूज किया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकाला या ए बी की वैल्यू निकाली। अब हमें क्वेश्चन आएगा ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिया हुआ है, ए बी दिया होगा, ए प्लस बी की वैल्यू निकालनी है या ए माइनस। तो जब भी ये वाला हमें ऐसा कुछ दिया हुआ है, फॉर्मूला तो देखो एक ही है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a। ये वाली वैल्यू हमारे पास नहीं है, इसको रख देंगे। जो जो वैल्यूज हैं उनकी नंबर्स यहाँ पे पुट करते रहेंगे। 13 +2 × 6, तो ये कितना बन गया? 13 +12। सो a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 25। ठीक है, तो a प्लस बी की वैल्यू ±5 आ जाएगी। अब अगर a माइनस बी निकालना है तो क्या करना चाहिए? फॉर्मूला a माइनस बी होल स्क्वायर का क्या होता है? देखो फॉर्मूला यूज करना है ना। हाँ, अब ये रिस्पॉन्स चाहिए। डांट के बाद अगर ऐसा रिस्पॉन्स मुझे मिल रहा है ना तो मैं तुम्हें रोज डांटूंगी फिर। तो दिस इज वन। आप खुद जस्टिफाई करते हो कि हम डांटे क्यों आपको। ए माइनस बी क्या आ जाएगा? प्लस माइनस। क्लियर हो गया इतना? राइट। आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिया हुआ है। देखो होगा एक ही क्वेश्चन, उसके लिए मुझे 100 क्वेश्चन करवाने पड़ेंगे। पेपर में पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा, पर अगर आ गया तो नहीं करवाया हुआ। दोनों होंगे, प्लस भी होंगे माइनस भी होंगे। जब स्क्वायर ले रहे हो ना तो +-1 आता है। ठीक है। अब ऐसे ही देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारे पास। हाँ, दोनों लिख दो तुम। अब a प्लस बी इज इक्वल टू 3 एंड ए बी इज इक्वल टू 2। फाइंड द वैल्यू ऑफ a माइनस बी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, ये ट्रिकी भी है। अगर समझ में आ जाता है ना तो सबसे अच्छी बात है। दोनों में करना क्या होता है, देखो जब भी a प्लस बी ए माइनस बी दिया होगा ना, दोनों के फॉर्मूला लिख देना। ठीक है, स्क्वायर वाले फॉर्मूला दोनों के लिख देना। आई राइट हियर a प्लस बी का होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a। ठीक है, और यहां पर मैं a माइनस बी, क्योंकि वो वैल्यू निकालनी है इसलिए आई विल राइट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab। इतना क्लियर हो गया? ये तुम्हारे पास वैल्यू है, तुमने यहाँ पे पुट कर दी।
टू ए बी की वैल्यू है, तुमने यहां पुट कर दी। ठीक है। सो यहां पर आ गया 9 a² प्लस b² प्लस 4। सो कैन आई से फ्रॉम हियर a² प्लस b² विल बी इक्वल टू 5। बहुत इजीली आ गया ना। अब देखो यहां पर तुम्हें a माइनस भी निकालना है। तुम्हें यहाँ ये वैल्यू पता है, बट डू यू नो a² प्लस b²? नाउ यू नो। एंड डू यू नो ab? दैट यू ऑलरेडी नो। सो आई विल स्टार्ट फ्रॉम हियर। मैं ये a² प्लस b² की वैल्यू को यहां पुट करूंगी, -2 ab विल बी। बात समझ में आई सबको? ठीक है। तो ये आ जाएगा a - b² 5 - 4 विच इज 1। a - b किसके इक्वल हो गया? प्लस माइनस। ठीक होगी बात? राइट। ये सबसे घूमने वाला क्वेश्चन है कि ए प्लस बी निकाल दिया हुआ है, a² प्लस b² नहीं दिया हुआ, और कहा है a - b निकाल। तो आप दोनों के फॉर्मूलाज लिखोगे। अब हो सकता है आपको a - b की वैल्यू दी हो और कहा हो a+b निकालो। बात तो वही है ना। पहले आपने जो a² प्लस b² निकाला वो a - b से निकालोगे और फिर यहां पुट करोगे। घूम कर जाने वाली बात समझ में आ गई ना। अब ऐसे ही इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट था कि फाइंड a² माइनस b²। ठीक है। तो a² माइनस b² कैसे निकालना है? यू हैव द वैल्यू ऑफ a+b। a+b आपको दिया हुआ है 3। यू हैव द वैल्यू ऑफ a - b। इनको मल्टीप्लाई करोगे तो फॉर्मूला हो जाएगा a² माइनस b²। तो यहाँ पे आप पुट कर दोगे 3 और यहाँ पे आप पुट कर दोगे +-1। आंसर विल बी +-। लिखो उसको। क्लियर हो गया इतना सबको? ठीक है। लिख लिया सबने? अब ऐसे ही नेक्स्ट लिखो। a+b is equal to 4 and ab is -12. Find the value of a minus b and a² minus b²। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए ना स्क्वायर में कहा है तो स्क्वायर के फॉर्मूला जितने स्क्वायर के a+b² a - b² आता है ना लिख दो। ठीक है। जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन क्यूब में आएगा तो क्यूब का फॉर्मूला जितने आते हैं क्यूब के फॉर्मूला वो लिख दो। आपको मैम एक a³ + b³ यूज करना है या a³ - b³ यूज करना है या a - b होल क्यूब करना है a+b होल क्यूब करना है, आप सारे लिखो। फिर देखो कौन कौन सी वैल्यूज दी हुई है, किसी को सब्स्टिट्यूट करके दूसरी निकल सकती है कि नहीं। फिर वो दूसरी निकालकर क्या हम उसे यूज कर सकते हैं कि नहीं। इट इज ऑल्सो जितनी प्रैक्टिस इसमें करोगे ना, जैसे मैंने a+b² लिख दिया। पहले मैं क्या करवाती थी, पहले मैं कहती थी कि इसको मैं ये यूज करोगे ये यूज करोगे। अच्छा मैंने तो समझा दिया, बच्चे ने लिख लिया। एंड मोमेंट पे उसको नहीं समझ में आया मैं क्या यूज करूं। तो फिर मैं क्या बताऊं। एंड नाउ आई से राइट एवरी फॉर्मूला यू नो अबाउट a - b होल स्क्वायर, यही फॉर्मूला आता है ना। लिख दो इसको।
अब देखो तुम क्या क्या वैल्यूज यहाँ पुट कर सकते हो। ये तुम्हें दिया हुआ है, तुमने 4 का स्क्वायर दिया। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तुम्हारे लिए अननोन टर्म है। देन यू राइट -12 है। अब यहाँ पर यू डोंट हैव द वैल्यू ऑफ ए माइनस बी, यू डोंट हैव द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यू डोंट हैव फॉर, यू हैव फॉर 12 टू ए बी, यू पुट इट देयर। अब जहां पर भी आपको लगता है कि इकट्ठे एक टर्म यूज हो सकती है, जैसे फॉर दिस आई कंसिडर दिस एज वन टर्म, आई गेट दिस वैल्यू एंड पुट इट हियर। बात समझ में आ गई। मैथ्स जो है ना, बस यही लॉजिक ठीक करता है। 24 आ गया यहां से, इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया। तो मुझे पता लग गया कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को कंबाइन में रिप्लेस कर सकती हूँ विथ 40। सो ए माइनस बी का होल स्क्वायर विल बी 40 प्लस 24 विच इज 64। सो नाउ आई से ए माइनस बी इज +-8। बात समझ में आ गई। देख घूमना वही उन फॉर्मूलाज में है। उनके अलावा जो मैंने 2 दिन से आपको फॉर्मूलाज की लिस्ट लिखवाई है ना, उसके अलावा तीसरी लिस्ट मैंने कोई नहीं यूज की। कोई उसमें एडिशन नहीं की, कोई उसमें सब्ट्रैक्शन नहीं की है। वही फॉर्मूलाज को घुमा रहे हैं। गिनकर देखोगे तो ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए माइनस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी अपनी तरफ से लिखवा रही हूँ, कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं है। ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर गिन के वो 4 फॉर्मूलाज हैं। क्यूब के 4 फॉर्मूलाज हैं। और एक ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, गिनकर 9 फॉर्मूलाज हैं। हम उसको ही नहीं मास्टर कर पाएंगे तो वैसे ही हम 9th में आने के काबिल नहीं है। उतने में ही हम रो रहे हैं तो। समझ में आ गई बात। सिर्फ फॉर्मूलाज का प्ले। कुछ नहीं समझ में आता ना, फॉर्मूलाज को अपने पास रखो और देखो। अभी प्रैक्टिस के टाइम पर तो डोंट ट्राई टू रिकॉल फ्रॉम योर माइंड। नहीं दिमाग में आ रहा, कुछ समझ नहीं आता, वो फॉर्मूलाज लिखो, क्वेश्चन देखो, सी द फॉर्मूला मैं कौन सा अप्लाई कर सकता हूँ। वो अप्लाई हो भी रहा है कि नहीं, फिर मुझसे चेक करवा लो कि मैम ये ठीक किया हुआ है कि नहीं किया हुआ। आफ्टर लाइक 5 ट्रायल्स ना, सच में ऐसे करने के बाद आपके सारे क्वेश्चंस आपके सामने क्लियर है। ठीक है। ये हो गया। जैसे अब नेक्स्ट है, अच्छा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर निकालना है। तो यूल राइट ए प्लस बी विच इज 4 इंटू ए माइनस बी +-8, मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, +-32। बात क्लियर होगी सबको ये। ठीक है ना। अब आ जाओ नेक्स्ट लिखेंगे। चलो ये खुद से फिर एक बार कर लो। x+y = 8 एंड xy = 3, 3/4। फाइंड द वैल्यू ऑफ x-1। ठीक है। तो उसके बाद ये सारी जो वर्कशीट के क्वेश्चंस है ना वो कर सकते हो। इसके बाद मैं क्यूब के करवाऊंगी। और जरूरी वाले x+1 वाले क्वेश्चंस, वो भी पेपर में आते हैं। करो इन्हें सॉल्व। एक क्वेश्चन और दे जाती हूँ। दो क्वेश्चन को सॉल्व करो।
पहले वाला क्वेश्चन क्या हमने, प्लस वाई इज इक्वल टू 8, एक्स वाई इज 3/4। तो यहां पर हम लिखेंगे एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर एज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। तो 8 का होल स्क्वायर एज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2, 12 प्लस 3 हो जाएगा 15/4, है ना। फिर मुझे x माइनस वाई निकालना है ना, तो उसके लिए भी साथ ही फॉर्मूला ले देती हूँ। x माइनस वाई का होल स्क्वायर इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। फ्रॉम हियर आई फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ, यहां से अब मैं क्या करूंगी, 64। इसे जब आप सॉल्व करोगे 15/2 हो गया, माइनस 15/2 इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यही कर रहे हो, हाँ वो कर दो। वो क्या तेरा दादी। इसके बाद अब इसे, यार एक मिनट मुझे तो करो इसको आगे सॉल्व, चलो जितना भी किया इसको आगे सॉल्व करो। हेलो। हाँ जी। ₹64, 128 माइनस 15, 7.5 माइनस कर दिया, वो भी ठीक है। तो आपका आंसर क्या आएगा, 56.5। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज कमिंग एज 56.5। तो अब यहाँ पर x माइनस वाई का होल स्क्वायर, ये करोगे 56.5 माइनस 2 इंटू 15/2, तो 7.15/4। तो अब आप कर रहे हो 56.5 माइनस 7.5। तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, 49। x माइनस वाई का होल स्क्वायर इज कमिंग एज 49। तो x माइनस वाई किसके इक्वल आ गया, +/7। हाँ तो वैसे मत करो, आप देखो 128 माइनस 15 करोगे, 128 माइनस 15, 113/2 आ गया। तो यहाँ पे देख, तुम जो लिखोगे ना 113/2 माइनस 15/2, करो माइनस कर, 98/2 हो जाएगा विच इज 49। ठीक है ना। ऐसी नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो इसमें अब 2x+y दोनों ही चीजें ढूंढ कर फाइंड करनी है आपको। x+y भी और x-y भी, अगेन अ गेम ऑफ फॉर्मूलाज ओनली। पॉलिनोमियल्स इज ऑल अबाउट रिमेम्बरिंग योर फॉर्मूलाज, दैट्स इट। फॉर्मूलाज याद है, डिफिकल्ट से डिफिकल्ट क्वेश्चन भी कर सकते हैं। तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर और x माइनस वाई का होल स्क्वायर, हम दोनों को फाइंड आउट करेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। सो 34 प्लस 2 इंटू 21/2,
34 - 2 × 21/2, तो यहां से क्या हो जाएगा ये 55। ठीक है, कुछ नहीं लिखनी, बस यहाँ पे लिखनी है बस, ये तो फाइंड करना है। तो आप स्क्वायर रूट भी क्यों निकालोगे, स्क्वायर ही यूज कर रहे हो। 34 - 21 कितना हो जाएगा 13। तुम्हें यहां पर पुट करनी है तो तुम लिखोगे 2 × 55 + 13, 110 + 13 विच इज 123। ठीक है, अब इसी चीज को क्यूब में लेकर आते हैं। हो गया बच्चों सबका ये। ठीक है, अब आपको दिया हुआ है a + b = 3 एंड ab = 2। फाइंड द वैल्यू ऑफ a³ + b³। अब कोई पूछेगा मैम कौन सा वाला फॉर्मूला यूज करें। a³ + b³ का डायरेक्ट फॉर्मूला भी है ना। a + b a² + b² - ab, और एक फॉर्मूला है a + b होल क्यूब। नाउ आई यूजुअली गेट दीज क्वेरीज क्लास में बैठते हुए कि मैम कौन सा यूज करो, क्योंकि मैं कभी कुछ करूंगी, कुछ कभी कभी कहूंगी ये ठीक है, कभी कहूंगी ये ठीक है। राइट, दैट डिपेंड्स फ्रॉम सिचुएशन टू सिचुएशन। अब सिचुएशन क्या है, आई नीड a + b का, आई नीड a³ + b³। मेरे पास a + b की वैल्यू भी है और ab की वैल्यू भी है। ये फॉर्मूला भी वर्क करेगा, ये भी वर्क करेगा, दोनों में बेटर कौन सा रहेगा। देखो यहाँ पे डायरेक्टली सब कुछ पुट करना है, लेकिन यहां पर आई नीड दिस वैल्यू। इट्स नॉट दैट यू कैन नॉट फाइंड दिस वैल्यू, यू कैन। कोई मुझे कहेगा मैम ये यूज करके a² + b² निकाल लेते हैं, बिल्कुल निकालो, आपकी मर्जी है। ठीक है ना, a² + b², अभी इतने सारे क्वेश्चंस करके आए हैं, आपको निकालनी आती है वैल्यू। यहाँ के लिए आप क्या करोगे, a + b का होल स्क्वायर = a² + b² + 2ab। आपके पास ये वैल्यू भी है, आपके पास ये वैल्यू भी है, आप ये निकाल कर यहाँ पुट कर दोगे। ठीक है, तो इसमें कोई एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं मिलेंगे, ना कुछ कट होगा। आई विल प्रेफर दिस फॉर्मूला बिकॉज इट रिक्वायर्स मी टू वर्क लेस। ठीक है ना, अब मैं इस पे क्यों यूज कर रही हूँ, क्योंकि मेरा काम कम है बस, ये कुछ नहीं निकालना, जो भी वैल्यूज है वो यहां पर पुट करो। आपका जो मैथ्स है ना, वो आपको यही रीजनिंग हेल्प करता है और कुछ नहीं, कि ये वे बेटर है। आएगा दोनों से आंसर, लेकिन दिस इज बेटर बिकॉज इट रिक्वायर्स वर्किंग लेस, सेम आंसर इन अ लेसर टाइम। ठीक हो गया बात ये। मैथ्स में ना फॉर्मूला याद करने के बाद ये रीजनिंग होती है कि ये ठीक है वो ठीक है, बेटर कौन सा रहेगा। क्लियर हो गया इतना सबको, लिख लो इसको। अब इसी के बाद नेक्स्ट आ जाएगा, अब देखो क्या है, a - b = 3 and ab = 4। फाइंड द वैल्यू ऑफ a³ - b³। नहीं समझ में आता क्या करना चाहिए, तो सारे के सारे फॉर्मूलाज अपने पास लिखो। यहां पर फिर से वही प्रॉब्लम कि मुझे a² + b² नहीं पता। पहले वाले में वैल्यूज फर्क थी ना, हाँ उसमें 4 आ गई, ठीक है। तो इसमें आ गया 27 + 36 विच इज इक्वल टू 60। बिल्कुल ये यूज कर सकते हो, बस इसमें a² + b² अगर सोच सकते हो निकाल लग सकते हो, बिल्कुल निकालो, अच्छा लग रहा है, डू इट। अब इसका और डिफिकल्टी लेवल क्या है। ठीक है,
अब ऐसा क्वेश्चन जो सभी को शुरू से लेकर एंड तक सभी को यूज करता है। लिख लिया सबने ये वाला? अब आपको पता क्या दिया हुआ है? दिस इज हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल, नहीं होते कि सोचकर हम सॉल्व कर रहे हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिया हुआ है 13, ए बी दिया हुआ है 6। आपको फाइंड करना है वैल्यू ऑफ ए क्यूब प्लस बी क्यूब एंड ए क्यूब माइनस बी। पहले तो हाँ वो लगा लो। ए क्यूब प्लस बी क्यूब तुम कह रहे हो ये वाला है ना? पर क्या नहीं है इसमें? जो मर्जी कर लो, है ना? राइट ऑल पॉसिबल फॉर्मूलाज। पहले तो ए प्लस बी में आते हैं कि पहले मुझे ए प्लस बी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब के लिए ए प्लस बी होल क्यूब लगाना होगा। अच्छा वहां पर भी क्वेरी आएगी कि मैम ए माइनस बी से नहीं लग सकता वो? क्यूब में ना माइनस के फॉर्मूला में माइनस ही आता है, प्लस के फॉर्मूला में प्लस आता है, स्क्वायर में माइनस में भी प्लस आता है, बिकॉज स्क्वायर ने हमेशा पॉजिटिव होना होता है। मैंने सब कहा है दिस इज हाई ऑर्डर रीजनिंग स्किल्स है ये वाले क्वेश्चन। ठीक है, तुमने ये भी लिख लिया, चलो। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ए प्लस बी। दोनों में झगड़ा एक ही चीज का है कि ए प्लस बी की वैल्यू नहीं है। तो चाहे ये वाला क्वेश्चन फॉलो करो चाहे ये वाला फॉर्मूला, दोनों के लिए यू रिक्वायर ए प्लस बी, है ना? मिसिंग वैल्यू ए प्लस बी है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब तो निकालना है, ए प्लस बी की वैल्यू मेरे पास नहीं है। ए स्क्वायर आई हैव 13, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, और ये है 6। यहां पर ये भी चाहिए, ये तो चाहिए ही मुझे। आई हैव वैल्यू ऑफ दिस एंड दिस। हाँ तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालना हो तो क्या करेंगे? अगर ए प्लस बी निकालना हो तो क्या करेंगे? स्क्वायर में निकालना है ना, हाँ होल स्क्वायर का फॉर्मूला। मैं कह तो रही हूँ सोचने वाली बात है बस ये। ठीक है, सो आई डोंट हैव फॉर्मूला, आई डोंट हैव द वैल्यू ऑफ ए प्लस बी का होल स्क्वायर, मतलब ए प्लस बी नहीं है, लेकिन ये 13 प्लस 2 into 6। अच्छा इन क्वेश्चंस में ना क्योंकि हम मल्टीपल लेवल पे सोच रहे हैं तो प्लस माइनस साइन को एक बार इग्नोर कर देते हैं। ठीक है, आई वुड रादर बिगिन विद सेइंग ए प्लस बी इज 5। अब आप कहोगे मैम यहाँ क्यों छोड़ा? बिकॉज मुझे आगे आगे यूज करना है उसे, इसलिए। ठीक होगी बात है? ए प्लस बी 5 ले लिया बिकॉज मैं उसमें प्लस माइनस 5 में आपको कंफ्यूज रखूंगी। पहले एक चीज समझ लो, साइन को बाद में देख लेंगे। आप यहाँ पे डायरेक्टली +5 लिख सकते हो टेकिंग पॉजिटिव स्क्वायर रूट। यहाँ पे 5 पुट किया। अब 5 into 7 आंसर इज 35। अब यहां पर भी वही करोगे, 5 का क्यूब कितना आ गया? 125 ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 into 6 into 5, 90 माइनस कर देंगे, फिर भी आंसर हमारे पास क्या आएगा? 30। पता क्या होता है, -5 यूज करोगे ना तो -35 आएगा, बस इतना फर्क है। इफ यू यूज -5 ना, ए प्लस बी, यहाँ पे -5 यूज कर लोगे तो यहाँ -35 हो जाएगा, यहां पर भी -35 ही आएगा। समझ में आ गई बात है? इसमें एक प्ले चलता है कि अगर आप ए क्यूब प्लस बी क्यूब में आते हो ना, तो ए प्लस बी की वैल्यू को +5 लिखोगे, तो जो +5 के साथ आंसर आया ना, -5 के साथ वही आंसर नेगेटिव में आएगा। ठीक है, इफ आई पुट ए प्लस बी एज -5, आपका आंसर ना ए क्यूब प्लस बी क्यूब का तब हो जाएगा -30। ठीक होगी बात है? सबको क्लियर है ये? अब समझ में आया ना? तो अब तो उसने कहा था ए क्यूब प्लस बी क्यूब निकालो, अब आगे कहता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब भी निकाल लो। अब मैं यहां पर कहूंगी नहीं, आई यूज दिस फॉर्मूला, लेकिन मुझे ए माइनस बी फिर से चाहिए। बात समझ में आई? जो ए क्यूब प्लस बी क्यूब के साथ किया था, अब यही चीज है तुम्हारे पास, तुम्हें फाइंड करना है ए क्यूब माइनस बी क्यूब। दोनों फॉर्मूलाज अपने सामने लिख लो, कौन से वाले यूज करना चाहते हो? तो आई विल यूज ए क्यूब माइनस बी क्यूब एज ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक है, तो ना मेरे पास a माइनस बी की वैल्यू है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज 13, ए बी इज 6। सो द ओनली कैच हियर इज टू फाइंड a माइनस बी। तो उसके लिए मैं a माइनस बी होल स्क्वायर में जाऊंगी बिकॉज आई हैव द वैल्यू फॉर स्क्वायर्स।
समझ में आ गया सबको ये? अब आप मुझे बोलोगे मैम दूसरा क्यों नहीं यूज किया, बिल्कुल कर सकते हो, कोई झगड़ा नहीं है। अब आप कहोगे पहले आपने वो क्यों यूज किया, अब क्यों यूज किया, जो गिवन कंडीशंस थे, जो मुझे इजी लगा मैंने वहां यूज किया। अगर आप कहोगे दूसरा यूज कर ले, बिल्कुल यूज कर लो, नो प्रॉब्लम्स, नो वरीज। उसमें कोई झगड़ा नहीं है कि वो क्यों किया, ऐसे क्यों किया, कुछ नहीं है। बात समझ में आ गई सबको ये? ऐसे ही अब नेक्स्ट लिखो। a minus b is 7 and a square plus b square is 85. Find the value of a cube minus b cube and a cube plus b cube। तो सबसे पहले किसका फॉर्मूला लिखेंगे आप? क्या नहीं है? ए बी। ए बी निकालने के लिए कोई फॉर्मूला ही है, कौन सा? क्यूब का फॉर्मूला किया या फिर हमने स्क्वायर का किया? हाँ, तो कैसे निकालोगे? स्क्वायर कर लोगे बस। मैं तो कह रही हूँ ना, तुम लोग रिसर्च वाले साइंटिस्ट बन जाते हो कि पता नहीं हमने कौन से। वो तब करना जब नासा में जाओगे या फिर जब इसरो जाओगे, सीरियसली। व्हाट वी टू डू इज व्हाट वी ट्राई टू थिंक, ये पता नहीं क्या आ गया। आपके फॉर्मूलाज की लिस्ट में से ही आया है कुछ भी ये, उसके अलावा कुछ नहीं है ये। ठीक है? वो तब होता है जब हम एक्चुअल वर्किंग स्टार्ट करते हैं, देन वी थिंक कि अच्छा ये कुछ नई सी प्रॉब्लम आ गई, हमारा पता नहीं कौन सा वायरस आ गया। अभी आपके पास गिवन कंडीशंस है कि ये सब चीजें हैं हमारे पास। तो ये आ गया 49 माइनस 85 एज -2ab। सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये आ जाएगा, 9 से 6 निकाला, 7 से 3। सो फ्रॉम हियर ab इज इक्वल टू 80। समझ में आ गया? नाउ हाउ टू गो फॉर ए क्यूब प्लस बी क्यूब? ये इरेज कर दूं मैं? तो अब ना मैं फॉर्मूला लिखूंगी ए क्यूब प्लस बी क्यूब का। इसमें ए प्लस बी की वैल्यू तो मेरे पास नहीं है, बट डू आई हैव द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर? यस आई हैव। डू आई हैव फॉर ए बी? वो पीछे निकाली हुई है, नहीं होगी तो हम निकालें। ना हाउ टू फाइंड ए प्लस बी? वही स्क्वायर का फॉर्मूला। मैं क्या करूंगी? आई राइट 11 है। बात समझ में आई? कहाँ से क्या निकाला और फिर पुट करके आंसर निकाला है। बात समझ में आ गया ना? स्टेप्स अगर क्लियर होंगे ना तभी होगा। अब होता क्या है कि हम लोग ना सोच में आप वैसे सॉल्व करवाते हैं कि नहीं, पहले ना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालना होगा, पहले वो निकाल लें, फिर हम फाइनल फॉर्मूला में जाए। पहले हम ये देखें हमें निकालना क्या है, इसमें फिर हमें रिक्वायरमेंट क्या है।
उस रिक्वायरमेंट, मतलब दिस इज योर मेन क्वेश्चन से आप रखोगे, और ये आपके साइड एडिशन है। ये नोटबुक में लिखने सारा फेयर में होगा, बट आपका जो मेन आंसर है वो ये होगा 737। ठीक होगी बात? ये सबको क्लियर है? दैट यू स्टार्ट विद दिस फॉर्मूला। नाउ टू फाइंड ए बी, टू फाइंड ए प्लस बी होल स्क्वायर, राइट लाइक दिस। क्लियर हो गया? अब ऐसे ही ना यही चीज ना, तो नंबर वाइज जैसे मैम ने लिखवाई है बता दो, लिख लो, याद कर दो। हाँ बस फिर यही होगी। और आइडेंटिटी तो कुछ नहीं है, वही है। और आंटी बताओ, ये बताओ, थर्ड नंबर वाली थोड़ी है कोई। हाँ, ऑर्डर जो है वो होगा, यही होगा ना, क्योंकि पहले आप ए प्लस बी करवाते हो, फिर ए माइनस बी, फिर एक्स प्लस से एक्स प्लस बी करवा देते हो, फिर आप तीनों का स्क्वायर करवा दोगे, यू गो बाय दिस, फिर क्यूब में आ जाओगे, फिर दो का क्यूब, दोनों के डिफरेंस का क्यूब, फिर ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, फिर उसके बाद तीनों का क्यूब। ऑर्डर यही रहेगा। एनसीईआरटी है किसी के पास? अभी दिखाना, ऑर्डर में कहाँ लिखी हुई है कौन सा ऑर्डर? फॉर्मूलाज का ऑर्डर? पहले ये फॉर्मूला, वो तो सिर्फ सच में परेशान कर। हाँ, सिर्फ एमसीक्यू होंगे इसमें, वो तभी कर पाओगे जब आते होंगे सारे। क्या 20 30 हो, क्या फर्क पड़ जाएगा? पढ़ना उतना ही पड़ेगा। 40 का पेपर हो चाहे 80 का पेपर हो, पढ़ना उतना ही पड़ेगा। फुल सिलेबस 40 मार्क्स में भी उतना ही पढ़ोगे, फुल सिलेबस 80 मार्क्स उतना ही पढ़ोगे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। परेशान करने वाली बात है ये। आइडेंटिटी 6, आइडेंटिटी 7। हाँ 7 ही है, देख मैंने वो 7 करवाई है। फिर 8th में है, तो ये एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब ले ही नहीं रहे आइडेंटिटी में। और 9th में ना, 9th क्वेश्चन में वेरीफाई दे दिया, दैट्स व्हाई दे नॉट टेकिंग इट। ओके। पता क्या है फिर वो, तुम लोग ना, आई हैड दिस क्वेश्चन वंस, आई हैड दिस, जब हम थ्योरम्स करते हैं ना तो उसमें लिख देते हैं कि थ्योरम 14.1। सो जब हमने, अगर आपको आइडेंटिटी 1 आइडेंटिटी 2 याद करवा रहे हैं ना, सीरियसली कह रही हूँ, फिर थ्योरम भी थ्योरम 14.1 याद करें हम लोग, थ्योरम 6.1 लिख दें, तो वहां पर क्यों बोलते नहीं, नहीं पूरी स्टेटमेंट लिखो? तंग करने के नए जेल होते हैं और कुछ नहीं। चलो ये आ जाओ। दिस इज एक्स प्लस 1/x = 3। अब ये वाले क्वेश्चंस हैं जो अनदर लेवल है, सेम वही क्वेश्चंस अनदर लेवल। वी आर गिवन x प्लस 1/x एज 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1/x। पर देखो ए और बी में और इसमें क्या फर्क है, कि जब आप स्क्वायर, देखो करना वही है, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर करना है। ठीक है, कल की क्लास एक और लगेगी, तो कल की क्लास के बाद हो सकता है इन बिटवीन आपका लाइंस एंड एंगल्स कल स्टार्ट हो जाए। आई विल नॉट वेट फॉर एनीवन, आई स्टार्ट विद लाइंस एंड एंगल्स। तो x प्लस 1/x का होल स्क्वायर करना है। देखो क्या लिखोगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² प्लस 2 × x × 1/x। सो इट विल बी x² प्लस 1/x²। होता क्या है, x और 1/x में आपके पास यहां पर सिर्फ 2 रह जाएगा। दिस इज 3, इसका स्क्वायर करना है, x² प्लस 1/x² प्लस 2। कैन आई से x² प्लस 1/x² इज 9 - 2 विच इज 7। बात समझ में आ गई सबको ये? बात समझ में आ गई सबको ये? 2ab, 2ab में एक x है, एक 1/x है, और वो कट जाते हैं रेसिप्रोकल की वजह से। मतलब यहाँ पे सिर्फ एक कांस्टेंट 2 रहेगा। अब आगे मतलब मैं अगर x प्लस 1/x पे लिख रही हूँ ना, तो आई विल राइट जस्ट 2 और -2। -2 कब लिखूंगी? जब यहाँ पे माइनस आएगा, कहाँ x पे? माइनस x माइनस 1/x का होल स्क्वायर लिखूंगी, बस। देख जल्ला लगा ना दिमाग, वही खेल कर आ रहा है, उतना ही दिमाग चलेगा जब कोशिश करोगे। सीरियसली कह रही है, पढ़ाई मुश्किल क्यों है? क्योंकि हम कहते हैं कोई ना, कर लेंगे, ऐसा होगा वैसा होगा। दिस इज यू ओनली। ठीक है, ट्रेड ऑफ है, देखो सच में कह रही है, पढ़ाई खेल छोड़ना पड़ेगा। मेरे पास बहुत बच्चे आते हैं, सीरियसली मैम हमारा टूर्नामेंट है, वी आर लाइक प्लेयर्स,
हमें तो नेशनल्स खेलने जाना है। मैं क्या, 10th 9th 10th में आप नेशनल्स खेलोगे या पढ़ाई करोगे? सीरियसली मैं पेरेंट्स को भी बोलती हूँ, मैंने कहा फिर आप बोर्ड्स छोड़ दो। आप ये मत कहो बोर्ड्स में अच्छे नंबर आए, फिर आप बोर्ड्स के कम मार्क्स में कंटेंट रहो। द चाइल्ड इज सेटिस्फाइड क्योंकि उसने नेशनल्स खेलना है, वो तो पढ़ खेलने वाला बच्चा है। ठीक है ना? वो कहेगा नहीं बोर्ड्स में भी मार्क्स आने चाहिए, कैसे कर लोगे आप? खुद बताओ ना। मैं कह रही हूँ कि नहीं नहीं मेरा बच्चा तो सिंगर बने, और मैं कह रही हूँ तू बैठकर यहाँ पे मैथ्स के फॉर्मूलाज याद कर। या तो एक जगह जाओगे या दूसरी जगह, दोनों जगह हो जाएगा जो बच्चा खुद मोटिवेटेड है कि मुझे दोनों करना है। मेरे मैथ्स के मार्क्स भी अच्छे हो और मैं खेलने भी जा सकूं। उसके बाद थक कर आने के बाद, सीरियसली थक कर आने के बाद मेरा इतना दिल करे कि मैं बुक खोलूं और मुझे अच्छा लगे पढ़ना वो। ये वो है, आप प्रैक्टिकली खुद सोचो। जब तुम्हें अपने मार्क्स पेपर्स में एमसीक्यू करने हैं, तो ऑब्वियसली आपको अपना खेल थोड़ा सा कम करना ही पड़ेगा। हफ्ते में 2 दिन करोगे 3 दिन करोगे, वो ट्रेड ऑफ होता ही है बच्चे, वो अपने अपने डिसाइड करना है। राइट? यहाँ पर कोई भी अगर पढ़ने के लिए बैठा है ना, तो वो कुछ ना कुछ छोड़कर बैठा है। कोई टीवी छोड़ रहा है, वो वाली एंटरटेनमेंट छोड़ रहा है, कोई अपनी सीरीज की एंटरटेनमेंट छोड़ रहा है, किसी को ड्राइंग पसंद है वो छोड़ रहा है। सीरियसली, इट्स नॉट अबाउट एनी वन चाइल्ड, मैं तुम्हें नहीं कह रही हूँ, सबको कह रही हूँ। ये वाला करो। अब यही क्वेश्चंस रह गए बस। कल आधा आधी क्लास और लगेगी, बस ये लास्ट क्वेश्चन कर लो, इसके बाद और नहीं करवाऊंगी। इसके बाद कल करेंगे। एंड इसमें ना फिर स्क्वायर के आगे पावर 4 के भी आ जाते हैं। होता क्या है, पावर 4 जो होता है ना, दैट इज फॉर हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स। बट किसी टीचर का कोई दिमाग फिर जाता है, वो क्लास टेस्ट में डाल देती है या फिर पेपर्स में डाल देती है कि नहीं आना चाहिए, स्पेशली तुम्हारे वाले कॉन्वेंट में तो डाल देते हैं। यहाँ में तो पता नहीं हमें बच्चे को आना चाहिए। तो बात तो वही है, स्क्वायर यूज कर रहे हो, राइटिंग स्क्वायर +1/-2, तो ये आ जाएगा 3 का स्क्वायर। 9 + 2 11। x² + 1/(x²) = 11। तो एक बात याद रखना कि चाहे आपको a - b दिया हो, a + b दिया हो, स्क्वायर करके आपके पास वैल्यू a² + b² की ही आती है, a² - b² की नहीं आती। लिख लो इस चीज को, भागने की कर रहे हो। चाहे a + b दिया हो चाहे a - b दिया हो, इफ यू विल स्क्वायर देम यू विल गेट द वैल्यू ऑफ a² - b² ओनली। a - b दिया हो, a + b दिया हो, अगर क्यूब कर रहे हो तो इसमें a³ - b³ आएगा, इसमें a³ + b³ आएगा। ये फर्क है। माइनस में स्क्वायर करते हो तो a² + b² ही मिलेगा, लेकिन अगर माइनस में क्यूब करते हो तो a³ - b³ होगा, प्लस में a³ + b³ होगा। बात समझ में आई सबको ये? ठीक है, जाओ।